नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सीजीएचएस की नई दरें 13 अक्टूबर से होंगी लागू। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने अब केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत बड़े सुधार किए। सीजीएचएस ने अस्पतालों में इलाज और जांच की दरों में बदलाव किया। नई दरें अब अस्पताल की मान्यता, प्रकार, शहर की कैटेगरी और वार्ड के आधार पर तय होंगी। पीएम किसान योजना जल्द मिलेंगे फिर 2000 रुपए। पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किश्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त से नवंबर और तीसरी किश्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में 4 महीने के हिसाब से देखें तो नवंबर में अगली किश्त का समय पूरा होगा। संभावना है कि दिवाली के बाद 21वीं किश्त जारी की जा सकती है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार अक्टूबर में ही दिवाली के आसपास किश्त जारी कर सकती है। अब त्योहारों के आसपास नहीं बढ़ेगा विमानों का किराया, डीजीसीए ने दिए सख्त निर्देश। रविवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के साथ हुई मीटिंग के बाद एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनीज ने बड़ा फैसला लिया। अब दिवाली सीजन को देखते हुए एयरलाइंस के द्वारा 1700 से ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लाइट्स बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा डीजीसीए ने इस मीटिंग में एयरलाइंस की मनमानी किराया बढ़ोतरी पर भी सख्ती दिखाई। सरकारी पोस्ट पर 500 से कम एप्लीकेशन तो सीधा इंटरव्यू, एमपीपीएससी और ईएसबी के नए भर्ती नियम। मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम 2025 का मसौदा तैयार कर लिया। इन नए नियमों का सीधा असर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित राज्य सेवा परीक्षा से लेकर समूह 2, 3, 4 और अन्य सभी सरकारी भर्तियों पर पड़ेगा। अब कमजोर होगा बारिश का सिस्टम, मानसून लौटेगा। विदाई के बीच मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। रविवार को भोपाल समेत 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिन में हल्की बारिश का दौर रहेगा। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग ड्राई रहेगा। छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत, उमंग सिंघार ने लगाया आरोप। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटना ने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी लापरवाही के कारण प्रदेश में बच्चों की जान संकट में पड़ गई। उन्होंने इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से नवजातों की मौत और कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से छिंदवाड़ा के बाद अब बैतूल में बच्चों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव है। 500 पदों पर निकली है भर्ती, एज लिमिट 33 साल, 17 अक्टूबर तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एवं सूबेदार के 500 पदों पर भर्ती निकाली। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आसान होगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, सीबीएसई छात्रों को फ्री में दे रहा ये सुविधाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। इस बार कई बदलाव किए गए, जिसके कारण छात्रों को पैटर्न और मार्किंग को लेकर काफी कंफ्यूजन है। सीबीएसई ने छात्रों की मदद के लिए कई सुविधाएं शुरू की, जिसका लाभ स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उठा सकते हैं। खास बात यह है कि इन सुविधाओं के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। इंदौर में ट्रांसपोर्टर का विरोध, नो एंट्री क्षेत्र में पार्सल बुकिंग और सप्लाई आज से पूरी तरह बंद। लोहा मंडी, पंचकुइया, गाड़ी अड्डा क्षेत्र में नो एंट्री की सख्ती के कारण ट्रांसपोर्टर का व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसके विरोध में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने आज से पार्सल बुकिंग और सप्लाई पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। ऐसे में नो एंट्री क्षेत्र में संचालित बुकिंग कार्यालयों और गोदामों में कामकाज नहीं हो रहा। इससे बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इंदौर में आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मैच। होलकर स्टेडियम में सोमवार को वुमेन्स इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मैच के दौरान यातायात विभाग ने विशेष व्यवस्था की। हुकमचंद, घंटाघर और पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शकों का प्रवेश जंजीरा वाला चौराहे से होगा। लैंटर्न चौराहे की दिशा से आने वाला दर्शक केवल पैदल ही स्टेडियम तक पहुंच सकते हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।